प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन 8 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए छात्रों, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं, जो कि हमने लिख रखा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना। नियम है कि दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें तथा इनके बीच कोई शांत दशमलव संख्या x ले। अब 0 से 9 तक कोई संख्या a और b ले लें। अब x में दशमलव के दाएं ओर अंतिम अंक के बाद a b डबल a b ट्रिपल a b आसवन लिखते जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो आइए छात्रों, देखिएगा, सबसे पहले हमको अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्याओं को किसमें दशमलव रूप में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिएगा, ये 5/7 और है 9/11। तो देखिएगा छात्रों, इसको हम लोग दशमलव रूप में बदलते हैं। तो देखिएगा, 5 में 7 से भाग देते हैं तो नहीं लगेगा, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 ले लेंगे। तो देखिएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो देखिएगा, 10 10 1 तो 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 81 लेंगे। तो ये 10 10 में से 9 गया, एक छात्रों कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब दशमलव लगाए तो 0 ले सकते हैं, तो ये 7 से कम 7 हो जाएगा। तो 10 में से 7 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। 10 में से 7 गया 3। दशमलव बिठाए तो 0 लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा, 7 तरीका 7 4 28। देखिएगा, ये 0 में 60 नहीं जाएगा, कहाँ से ले आएंगे, 10 10 में 60 गया 2, आई का हो गया, 2 में से 2 गया कैंसिल हो गया। तो ये दशमलव लगाए हैं तो 0 ले सकते हैं। तो देखिएगा, क्या बोलते हैं, 1 7 दूना 14 हो जाएगा। तो देखिएगा, इसी तरह 0 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लेंगे। तो ये 10 10 में से 4 गया 6, आई 1 में से गया कैंसिल हो गया। दशमलव बैठाए तो 0 ले सकते हैं। तो देखिएगा, 7 8 है 56, 7 8 है 56। तो देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा आपका ये 5 में, अब ये का हो गया 0। तो देखिएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, 7 4 7 5 35, 7 5 35। तो देखिएगा, ये क्या हो जाएगा 5, मतलब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे। 10 10 में से 5 गया 5 1। तो देखिएगा, यहाँ 0। तो फिर से अब यहाँ से हम क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसलिए छात्रों, यहाँ क्या कर लेंगे, ये इसको लिख लेंगे। अब ये यही आता रहेगा, इसलिए इसको क्या लिख लेंगे, 0.7 1 1 4 2 8 5 पर क्या रखेंगे। आपको छात्रों बता भी चुके हैं, यह क्वेश्चन नंबर 2 में भी बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, 9/11। 9 में अब छात्रों 11 से भाग देते हैं। तो देखिएगा, भाग नहीं लगेगा तो ये 0, तो कितना हो जाएगा आपका 11 8 है 88। तो देखिएगा, ये 0 में से 10 8 नहीं जाएगा तो घास लेंगे। 10 10 में 60 गया 2 आई 8 में 60 गया कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, दशमलव बैठा है तो ये 0 ले सकते हैं। तो ये 11 एकम 11। तो देखिएगा,
ये 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 1 हासिल, तो ये हो गया 10, 10 में से गया 9, एक का हो गया कट गया। तो फिर से तो देखिएगा ये क्या होगा, ये 8 1 8 1 का होते जाएगा, आते जाएगा, तो इसलिए इसको क्या लिख लेंगे 0.81 पर रख देंगे। तो देखिए छात्रों, सबसे पहला रूप था कि दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें तथा इनके बीच कोई शांत दशमलव संख्या x ले ले। तो देखिए छात्रों, अब हमको क्या करना है कि इनके बीच में ये 0.714245 और 0.81 के बीच में हमको क्या कर लेना है, कोई शांत दशमलव ले लेना है। तो देखिएगा हम ले लेते हैं, देखिएगा जैसे ये 7, इसी के बीच देखिए तो हम ले सकते हैं 7, 2 ले सकते हैं 0.7, 3 ले सकते हैं 0.7, तो बहुत से हो सकते हैं। तो सिर्फ हम क्या ले रहे हैं छात्रों 0.7, 2 ले रहे हैं। आप ले सकते हैं 0.73 पर भी बन जाएगा, 0.74 पर भी बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है 0.721, ऐसे भी बन सकता है। तो बहुत से आप ले सकते हैं। तो देखिएगा तो कह रहा है कि 7.x ले ले, तो हमने क्या कर लिया, इसको ले लेते हैं 0.72 ले लिया। उसके बाद से कह रहा है कि अब 0 से 9 तक, अब 0 से 9 तक कोई संख्याएं a और b ले लीजिए। तो हम देखिएगा हम a बराबर क्या करते हैं, a बराबर 1 ले लेते हैं, आप b बराबर क्या 0 ले लेते हैं। आप बहुत सी संख्या, या आप ऐसे कर लीजिए, आप a बराबर 0 ले लीजिए और b बराबर क्या ले लेते हैं 1 ले सकते हैं। आप 0 में से देखिएगा 0 से 9 तक कोई संख्या आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये नहीं कि हमने 0 लिया है, आप a का मान 1 ले सकते हैं, b का मान 2 ले सकते हैं, या a का मान 1 ले सकते हैं, b का मान 0 ले सकते हैं, या a का मान 2 ले सकते हैं तो b का मान 3 ले सकते हैं। तो इसमें तमाम आप संख्या ले सकते हैं। तो देखिएगा अब हम कैसे करते हैं, तो देखिएगा हम तो संख्या ले लिए, अब x में ये x है, दशमलव के दाएं ओर, दशमलव के दाएं ओर देखिएगा अंतिम अंक के बाद, अंतिम अंक ये है के बाद अब क्या करना है ए बी करने का मतलब था 0 1, फिर से देखिएगा ए माने क्या, ए को 2 बार लिख देना है 0 0, उसके बाद का 1, उसके बाद ए ट्रिपल बार लेना है, तो देखिएगा ए ट्रिपल 0 और क्या ए, तो देखिएगा ऐसे अब क्या कर देना है 16 लिखते जाना है। उसके बाद से देखिएगा तो एक तो हमको 3 अलग अलग निकालने हैं, तो अब क्या कर देंगे, देखिए 0.72। अब हम क्या करते हैं, यहाँ a बराबर ले लेते हैं क्या 1 ले लेते हैं, अब b बराबर का 2 ले सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं a बराबर 0 अब b बराबर 2 ले सकते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 0 और क्या 2 0 0 2 ट्रिपल 0 2 ऐसे का 16। उसके बाद देखिएगा 3 को हमको लेना है, तो 2 तो हो गया, एक और लेंगे 0.72। उसके बाद देखिएगा हम कहते हैं कि यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ लेते हैं a बराबर 0 अब b बराबर क्या 3, तो देखिए क्या हो जाएगा 0.72 एका 0 3 डबल 0 3 और 0 0 ट्रिपल 0 3 ऐसे का 16। देखिए छात्रों, आशा करते हैं कि आपको ये 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा एक और आइए हम आपको बताते हैं कि जो एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है उसको हम लोग बताते हैं कि देखिएगा, तो देखिएगा अगर ये समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए एक आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग बताते हैं कि जैसे देखिएगा आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन है कि वह है, देखिएगा वो क्वेश्चन है कि 1/7 और 2/7 के बीच हमको एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है।
तो देखिएगा सबसे पहले रूल पर आते हैं। आपको रूल हमारा क्या कहता है कि देखिएगा दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। तो देखिएगा ऐसे तो आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता देना चाहते हैं कि देखिएगा 1/7 को दशमलव रूप में बदलिएगा तो क्या होगा। तो देखिएगा ये दशमलव बैठा लेंगे तो ये 7 एकम 7। तो देखिएगा ये 0 से 7 नहीं जाएगा तो हाथ ले लेंगे, मैं 10 10 के साथ गया 3। अब दशमलव बैठा है तो 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28। तो देखिएगा ये आपका क्या बोलते हैं ये 0 में से 8 नहीं जाएगा तो घाते ले लेंगे तो ये 10 में से 8 गया 2, एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिएगा ये अब 0 बैठा तो क्या हो गया 7 का 7 7 दूनी 14 हो गया। तो देखिएगा ये 0 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, आई का हो गया कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये तो क्या हो जाएगा 7 8 है 56 हो जाएगा। तो देखिएगा 0 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे 10 में से 6 गया 4, आई का हो गया कैंसिल। अब दशमलव बैठाए थे 0 लेते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35। तो देखिएगा ये 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, एक तो कैंसिल हो गया। अब ए का 0 बैठा लेंगे तो ये 7 7 49। तो ये देखिए 10 में से 10 में से 0 में से 9 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे तो 10 में से 9 गया, एक एक हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ 0 बैठा लेंगे तो देखिएगा 7। तो फिर सब देखिएगा ये क्या होगा कि यहीं से अंक क्या हो जाएगा पुनरावृत्ति करते जाएगा। तो देखिएगा ये 1/7 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1/7 बराबर 0.114 8 5 और 7 पर क्या लगा देंगे रेकरिंग लगा देंगे। इसी प्रकार देखिएगा अगर हमको 2/7 को दशमलव रूप में पहले तो बदलना है तो देखिएगा आपको तरीका बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 गुणे का हो जाएगा 1/7। तो देखिएगा ये 2 गुणे इसका मान रख दीजिए तो 0.1/7 का 1 4 2 8 5 7। तो देखिएगा इसे गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इस पर रख रही। तो देखिएगा 2 7 14 14 के 4 और 2 5 10 1 11 के 1 और 2 8 16 1 17 के 7 और उसके बाद से 2 दूना 4 1 5 और 1 2 चौके 8 और 2 एकम 2 आइए 10.0 कर देंगे 1 तो देखिएगा कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब इसको ऐसी कीजिएगा दशमलव रूप में बदलिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.2828 0.285714 पर रख देंगे। तो देखिएगा सबसे पहला हमारा रूल क्या है कि इसको हमको क्या करना है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है। अब इनके बीच कोई शांत दशमलव हमको क्या करना है ले लेना है। तो देखिएगा यहां 1 2 के तो बीच कोई आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ आते हैं दूसरे अंक में आते हैं तो 4 है और एक है 8 है। 1 2 के बीच तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा अंक में दिख रहा है ये 4 है ये 8 है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में बहुत सी संख्या भी 2 अंक की बात कर लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, एक 5। उसके बाद से देखिएगा मैंने ये 0.15, उसके बाद से आप लिख सकते हैं 0.16 0.17 ले सकते हैं तमाम। तो आप इसी को हम ले लेते हैं 0. का ले लेते हैं 1.5 0.15। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले तो मैंने दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखते हैं, उसके बाद इनके बीच कोई 7.x ले लेते हैं। और देखिएगा अब 0 से 9 तक कोई संख्या a और b ले ले, ठीक है। अब तो हम ले लेते हैं यहाँ देखिएगा a बराबर 0 ले लेते हैं, b बराबर का 1 ले लेते हैं। तो कह रहा है कि अब
एक्स में दशमलव के दाएं ओर, कहा दशमलव के दाएं ओर अंतिम अंक के बाद, अंतिम अंक ये है के बाद कैसे लिखना है, ए बी, माने ए बी, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी। तो देखिएगा यहाँ कैसे लिखते हैं, देखिएगा ए बी करने का मतलब है 0 1, उसके बाद डबल 0 1, ट्रिपल 0 1, ऐसे ही का 16। तो देखिएगा एग्जाम्पल में तो हमको एक अपरिमेय संख्या कहा है, अगर हमको 2 कहता तो कैसे लिखते हैं आप लोग, 0.15, ये तो है ही। उसके बाद देखिएगा ए बराबर का ले लेते हैं 0, अब बी बराबर का 2, अगर दूसरा लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, 0.15 0 2 डबल 0 2 ट्रिपल 0 2, ऐसे का 16। अगर तीसरा लिखना होता तो कैसे लिखते वैसे, देखिएगा तीसरा लिखना होता तो 0.15। देखिए यहाँ आप 0 से लेकर के 9 तक कोई चुनाव कर सकते हैं। अगर हमको तीसरी लिखना होता तो कैसे लिखते, तो देखिएगा ए बराबर 0 ले लेते हैं, बी बराबर का ले लेते हैं 3, तो कैसे लिखते 0.15 0, उसके बाद का 3 0 डबल 0 3 ट्रिपल 0 3, ऐसे 16। तो देखिए आशा करते हैं कि आप लोगों को अब दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना आ गया होगा। इसके लिए तो आपका एक ही आंसर सही है। अच्छा अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देखिएगा ऐसी तीन क्या करनी है, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती हो। देखिएगा तो ये आप जो देख रहे हैं तमाम जो हमने लिखा है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अनौसानी अनावर्ती है। इसको देखिएगा अनौसानी अनावर्ती है। देखिएगा जो अनौसानी करने का मतलब होता है अशांत, अनौसानी करने का मतलब का अशांत होता है। तो देखिएगा ये अनौसानी है, माने इसका दशमलव प्रसार जो है वो सीमित नहीं है। उसके बाद देखिएगा अनावर्ती, अनावर्ती कहने का मतलब है कि देखिए ये आवर्ती नहीं है। तो ऐसे हमको क्या कर देना है, 3 इसका अथी लिख देना है, संख्याएं लिख देना। तो देखिए बच्चों आप तो बहुत से लिख सकते हैं, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अथी नहीं है, हम लिख देते हैं। देखिएगा इसी को लिख देते हैं, लिख लीजिए क्या हो जाएगा 0.15। कोई अपने में से उदाहरण दे देना है, लिख देना है। तो देखिएगा 0.15 आएगा 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1, ऐसे का 16। तो 3 देना है। इसी तरह एक और देते हैं, देखिएगा 1 5 0 2 डबल 0 2 डबल ट्रिपल 0 2, ऐसे का 16। एक और दे देता है, 3 देना है। एक देखिएगा 0.15 0 3 0 0 3 ट्रिपल 0 3, ऐसे का 16। उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि देखिएगा आप लोगों को 7 नंबर सवाल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो देखिएगा जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।